हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 6.2। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। तो यहाँ पर देखिए आकृति 6.28 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को देखिए, यहाँ पर x और ये वाला y, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, x का और y का, और साथ में ये भी दर्शाना है कि ये दोनों रेखा समांतर रेखा है। क्लियर है? तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सीधी रेखा कहीं पर भी रहता है, सीधी रेखा, तो वहां पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ओके, हम लोग 6.1 में अच्छी तरीके से उसको देखें। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा इस तरीके से है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सीधी रेखा है। तो देखिए सीधी रेखा यानी कि यहाँ पर 180 का कोण बनेगा। ओके, इधर 180 का कोण बनेगा और इधर भी 180 का कोण बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 50 और x को जोड़ दें तो 180 बन जा रहा है सीधा। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, देखिए x यहाँ से हल हो जाएगा। ओके, x प्लस यहाँ पर देखिए 50 है, दोनों को प्लस करना है। 50 डिग्री इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 180 180, और इसको हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं। तो ब्रैकेट में आपको लिखना है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x को छोड़ देते हैं इधर ही। अब देखिए 50 को बराबर का उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -50। ओके, यहाँ पर डिग्री डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब x का वैल्यू निकालते हैं, 180 में 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 130 डिग्री। तो इस तरीके से देखिए 130 डिग्री हमारा x का वैल्यू आ चुका है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग y की ओर। अब देखिए y, यहाँ पर क्रिस क्रॉस बन रहा है, कहने का मतलब इस तरीके से चिन्ह बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर रहता है, इसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर y बराबर 130 हो जाएगा, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को ये वाला और नीचे वाला देखना है। क्लियर है? ये दोनों बराबर है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, y बराबर देखिए 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री क्यों हुआ? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर दीर्घी हो जाएगा। ओके, शीर्षाभिमुख कोण। इस तरीके से देखिए x और y दोनों का मान कितना आया है 130 डिग्री आया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे x बराबर y। ओके, दोनों बराबर है और किसके बराबर है 130 डिग्री के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर x और y ये दोनों बराबर है, तो ये एकांतर अंतःकोण है। क्लियर है? तो यहाँ पर नीचे लिखना है ब्रैकेट में एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है ये दोनों। अब देखिए जब एकांतर अंतःकोण अगर बराबर है तो ये जो रेखा है ए बी और यहाँ पर सी डी ये दोनों समांतर है। क्लियर है? तो नीचे लिखेंगे हम लोग, अतः ए बी समानांतर सी डी। क्लियर है? ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आकृति 6.29 में यदि ए बी समानांतर सी डी, देखिए यहाँ पर ए बी ये वाला और ये वाला रेखा दोनों समांतर है, कोमा सी डी समानांतर ई एफ, और ये समानांतर ये वाला, ये दोनों रेखा भी समानांतर है। ओके, ये वाला इसके समानांतर है और सी डी ई एफ के समानांतर है। तो देखिए, और y अनुपात z बराबर 3:7। तो देखिए y और z इसका अनुपात यहाँ पर लिखा हुआ है 3:7, यानी कि y 3 है तो z हमारा 7 हो जाएगा। ओके, तो x का मान ज्ञात कीजिए, हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो सबको लिख लेते हैं। देखिए ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर सी डी, ये दिया है। और फिर देखिए सी डी समानांतर ई एफ, सी डी समानांतर ई एफ ये भी दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए अभिगृहित आपको याद होगा कि अगर, जैसे कि यहाँ पर मैं अभिगृहित लिखकर बता रहा हूँ, अगर
ए जो है वो बराबर है बी का और बी बराबर है सी का, तो हमारा ए बराबर सी हो जाता है। इसको ध्यान दीजिए, क्लियर है। ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बराबर सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, देखिए ए बी समानांतर सी डी है और सी डी समानांतर ई एफ है। तो अगर हम लोग समीकरण दोनों को देखें तो ए बी समानांतर ई एफ हो जाएगा, क्लियर है। तो नीचे लिखना है ए बी समानांतर ई एफ, ओके। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स और यहाँ पर जेड को देखना है, एक्स और जेड को। अगर ये दोनों समानांतर है तो ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, क्लियर है। इस तरीके से अगर दो रेखा है और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक्स और जेड बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिखना है हम लोगों को एक्स अतः एक्स बराबर जेड, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4, क्लियर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, क्लियर है। एकांतर अंतः कोण या फिर एकांतर कोण लिखेगा तो भी चलेगा। अब देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है, y और z का अनुपात 3:7 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y बराबर, देखिए ये जो y है वो 3 के लिए है और z 7 के साथ हो जाएगा। तो देखिए y बराबर हमारा देखिए 3 के साथ है, तो इसको 3 के हम लोग मान लेंगे, ओके, 3k, तथा z बराबर, देखिए z के लिए 7 है हमारे पास, तो 7k हो जाएगा इसका वैल्यू, ओके। अब देखिए ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी समानांतर दिया हुआ है, क्लियर है, समानांतर दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, ओके। अब देखिए इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ये दोनों कोण को प्लस करते हैं अंतः कोण को, तो यहाँ पर 180 डिग्री मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, x और y को जोड़ने से 180 डिग्री हम लोगों को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक ही और के अंतः कोणों का योग। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हमारा z है, क्लियर है, x बराबर z, तो x के स्थान पर हम लोग z लिख सकते हैं, फिर प्लस y बराबर देखिए फिर 180, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए y और z का हम लोग वैल्यू रख देंगे 3k और 7k, ओके, यानी कि 3k और 7k बराबर 180 हो जाएगा। तो z के लिए देखिए 7k है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7k प्लस, फिर यहाँ पर y के लिए देखिए 3k है, 3k बराबर 180 डिग्री, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10k बराबर 180 डिग्री। अब देखिए k का वैल्यू निकालते हैं, k बराबर हमारा 180 बटे, देखिए 10 और k के बीच में यहाँ पर गुना है, तो बराबर के इधर आकर दूसरे ओर आकर यहाँ पर भाग में हो जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा। इस तरीके से k का वैल्यू हमारे पास 18 आएगा, क्लियर है, 18 डिग्री। अब 18 डिग्री आ चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए x का मान निकालना है, तो देखिए x बराबर z है, ओके, x का वैल्यू निकालना है, लेकिन x और z बराबर है। अगर हम लोग z का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वही हमारा x का भी वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग z का वैल्यू निकालने वाले हैं अभी, ओके। तो देखिए यहाँ पर k का वैल्यू निकाले 18 और z का वैल्यू है 7k। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब z बराबर 7k, ओके। और z के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए x लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं x बराबर देखिए 7 और k का मान कितना है 18, तो 7 गुना 18 डिग्री। अब देखिए 7 को 18 से गुना कर देते हैं, 18 सत्ते 126, ओके, 18 सत्ते 126। तो इस तरीके से 126 डिग्री x का वैल्यू हमारा आ चुका है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउन सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर सी डी है, तो देखिए ए बी समानांतर सी डी यहाँ पर रेखा है, ओके, और ई एफ लंब सी डी है। जो ई एफ है, क्लियर, यहाँ पर देखिए ई एफ वो सी डी पर लंब है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ओके। और कोण जी ई डी, देखिए कोण जी
ई डी ये वाला कोण पूरा ओके, ये बड़ा सा कोण कितना है देखिए 126 डिग्री, ये हमारा 126 डिग्री है ओके। अब देखिए तो कोण ए जी ई यानी कि ये वाला कोण, उसके बाद कोण जी ई एफ ये वाला कोण, और कोण एफ जी ई ये वाला कोण हम लोगों को ज्ञात करना है ओके। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखा समानांतर है ओके। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक तिर्यक-छेदी रेखा बन रहा है, जैसे कि ये वाला एक तिर्यक-छेदी रेखा है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, क्लियर है। इसको सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है पहले उसी को लिख लेते हैं, जिससे यहाँ पर कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया हुआ है ओके। अब देखिए ए जी ई और जी ई डी दोनों, जैसे मैंने कहा कि दोनों बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्यों कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, क्लियर है। ब्रैकेट में लिखना है एकांतर कोण, क्लियर है। एकांतर अंतःकोण में आप लिख सकते हैं या फिर एकांतर कोण भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, तो इस तरीके से हमारा अतः कोण ए जी ई बराबर देखिए कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, क्लियर है। ए जी ई 126 डिग्री आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, पहला तो हमारा ए जी ई निकल गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं सेकेंड जी ई एफ की ओर, जी ई एफ ओके, जी ई एफ ये वाला कोण। तो देखिए जब पूरा का पूरा यहाँ पर 126 है और 126 में हम लोग अगर 90 को माइनस कर दें तो बस ये वाला बचेगा। कौन सी बात है, बड़ा वाला में अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 90 डिग्री तो जो भी बचेगा वो ये वाला रहेगा, और यही तो निकालना है हम लोगों को जी ई एफ। तो चलिए इसको लिखते हैं। अगला हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अब कोण देखिए जी ई डी बराबर, देखिए इसमें जी ई डी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण जी ई एफ प्लस फिर देखिए कोण एफ ई डी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा सा कोण है, उसमें से ये दोनों कोण को हम लोग प्लस करेंगे तो बड़ा वाला ही मिलेगा। अब हम लोग माइनस करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, जैसे मैंने तभी कहा था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए जी ई डी हमारा 126 है, इसके नीचे लिख देना है 126 डिग्री बराबर। अब यहाँ पर जी ई एफ ये तो हम लोगों को निकालना है, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए इधर जो है वो 90 डिग्री है, क्लियर है। एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, पहले यहाँ पर इसको लिख लेना है कोण जी ई एफ प्लस उसके बाद एफ ई डी का वैल्यू है 90 डिग्री। अब हम लोग इसको निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी बराबर का इधर ले आएंगे ओके। कोण जी ई एफ बराबर, अब हम लोग 126 में माइनस कर देंगे 90, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा कोण जी ई एफ। 126 में अगर हम लोग 90 माइनस कर देते हैं हमारे पास बचेगा 36 डिग्री, क्लियर है। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब लास्ट हम लोगों को निकालना है, देखिए एफ जी ई, क्लियर है, एफ जी ई ये वाला कोण। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा है, आपको नजर आ रहा है सीधी रेखा है, तो पूरा एक सीधी रेखा में 180 डिग्री कोण होता है, और यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए कितना है 126, तो अगर हम लोग 180 में 126 माइनस कर देते हैं तो ये वाला निकल जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, दोनों कोण को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो चलिए ए जी ई और यहाँ पर एफ जी ई को प्लस करते हैं, नीचे लिखना है अब कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। ये हमारा रैखिक युग्म
इस तरीके से ब्रैकेट में आपको लिखना है। ओके, रैखिक युग्म। अब AGE इसका वैल्यू हमारे पास है 126 डिग्री प्लस, इसको तो निकालना है कोण FGE निकालना है और 180 यहाँ पर है। अब देखिए कोण FGE बराबर 180, 126 को उधर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, 126 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण FGE बराबर 180 में 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल बच जाएगा 54 डिग्री। तो इस तरीके से ये तीसरा आंसर हमारा हो गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आखिरी में आपको एक जगह आंसर को लिख देना है। अतः सबसे पहले हम लोगों को AGE दिया हुआ था, AGE बराबर 126 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है कोण GEF बराबर 36 डिग्री। ओके, उसके बाद फिर तथा कोण FGE बराबर 54 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर, अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो फाइनली ये वाला जो लास्ट में आंसर सेपरेटली अलग से एक बार जरूर लिखना है आपको, ताकि जो टीचर है उसको साफ साफ आंसर आपका दिख सके। आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।